आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा अपने वीकली कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे कि आप अपने इंपॉर्टेंट व्यूज और ओपिनियन को शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा पबजी अनबैन के बारे में और भी कुछ बातों के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है आयुष टॉक्स के एपिसोड 4 में। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले वीकली पोल को लेकर, जहां पे कि मैंने आपसे पूछा था कि आपके मोबाइल का जो बैक पैनल है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। जहां पे कि मैंने 5 ऑप्शन दिए थे, जहां पे कि 25% लोगों ने बोला कि भाई मेरे जो मोबाइल है उसका जो हम लोग का बैक पैनल है वो हम लोग का ग्लास का है। इसके अलावा 51% लोगों ने बोला है कि मेरे मोबाइल का जो बैक पैनल है वो हम लोग का पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक का है। इसके अलावा 19% लोगों ने बोला है कि हम लोग का मेटल का है, जबकि यहाँ पे 3% लोगों ने बोला कि लेदर या मैट फिनिश का दिया गया है। इसके अलावा जो अनदर 3% है वो हम लोग के अदर बोलते हैं, मतलब इसके अलावा उन लोग के अनदर बैक पैनल दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मैं अपना करंटली स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं उसमें मेरे पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो अदर है, जो कि 3% लोग जो अदर बोले हैं, भाई अदर में आपका बैक पैनल में कौन से मटेरियल आते हैं। कि दोस्तों जहां तक अभी मुझे याद है कि जो लेदर फिनिश वाले हैं, अभी रिसेंटली में ओप्पो लॉन्च किया अपने ब्रांड न्यू फोन को जिसका नाम है ओप्पो F15, सॉरी दोस्तों ओप्पो F17, जहां पे कि हम लोग को ऑरेंज कलर का जो लेदर फिनिश है, लेदर मैट फिनिश वो देखने को मिल जाता है। तो जो अदर में जो 3% लोग हैं, जो आप अनदर चीज कमेंट किए हैं, तो भाई उसमें आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दूसरे कम्युनिटी पोल को लेके, जहां पे मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो स्क्रीन साइज है उसका जो डिस्प्ले है वो कितने इंच का है। तो यहाँ पे दोस्तों 10% लोगों ने बोला कि मेरे जो इस फोन स्मार्टफोन का जो स्क्रीन साइज है मेरा 5 इंच के नीचे है। इसके अलावा 18% लोगों ने बोला कि मेरा 5 to 5.5 इंच के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पे 56% लोगों ने बोला कि मेरा 6 से लेकर 6.5 इंच के बीच में है, जहां पे कि 7% लोगों ने बोला कि मेरा 6.5 से 7 इंच का है। और इसके अलावा 9% लोगों ने बोला कि मेरा यहाँ पे 7 इंच के अबव है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो करंटली स्मार्टफोन यूज करता हूं, मेरे जो स्क्रीन का साइज है वो मेरा 6 से 6.5 इंच के बीच में ही आता है। इसके अलावा दोस्तों इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे मेजोरिटी के साथ जाना ज्यादा प्रीफर करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे अगर आपको कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो जो कि आपका 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए के बीच में, अगर इतने रुपए के बीच में अगर वेरी करे, तो आप कौन से कंपनी का स्मार्टफोन परचेस करेंगे। जहां पे दोस्तों यहाँ पे मैंने नोकिया का नाम नहीं मेंशन कर पाया, तो यहाँ पे 5 ही ऑप्शन थे, जहां पे मैंने ओप्पो, वीवो, मोटोरोला को एक में अरेंज कर दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों 36% लोगों ने बोला है भाई मैं तो सैमसंग प्रीफर करूंगा। इसके अलावा 31% लोगों ने बोला है भाई मैं तो Xiaomi प्रीफर करूंगा। इसके अलावा 11% लोगों ने OnePlus कहा है, जहां के 7% लोगों ने ओप्पो, वीवो या मोटोरोला कहा है। इसके अलावा 16% लोगों ने Realme कहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मैं करंटली स्मार्टफोन यूज करता हूं वो मेरा सैमसंग का स्मार्टफोन है। तो इस फोन का जो सिक्योरिटी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, इस वजह से ये फोन मुझे काफी अच्छा लगता है। कैमरा, प्रोसेसर सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए दोस्तों मैं भी प्रीफर करूंगा। अगर कोई भी फोन अगर 10,000 रुपए से लेकर 20,000 बीच में वेरी करता है तो मैं इस समय सैमसंग को प्रीफर करूंगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैमसंग अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज का जो फोन है, पहला फोन। तो उसकी जो प्राइस होगी वो भी हम लोग का 10,000 रुपए से लेकर 20,000 बीच में वेरी करेगी। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अनदर कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपके स्मार्टफोन में LED लाइट नोटिफिकेशन के होना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों 78% लोगों ने बोला था हाँ भाई हाँ होना चाहिए। इसके अलावा 14% लोगों ने बोला था कि नहीं भाई नहीं होना चाहिए, जहां पे कि 8% लोगों ने बोला था कि भाई नोटिफिकेशन ऑन डिस्प्ले इज बेस्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले जो स्मार्टफोन्स आया करते थे उसमें हम लोग का, अभी भी कुछ स्मार्टफोन्स आते हैं तो वहां पे हम लोग का नोटिफिकेशन लाइट दिया रहता है ऊपर में। जबकि कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग का ब्लिक करता है, मेरे हिसाब से वो ग्रीन, रेड इस कलर में भी वेरी करता है। तो दोस्तों पहले मैं फोन यूज करता था अपना माइक्रोमैक्स का, तो वहां पे LED लाइट आता था। लेकिन दोस्तों इस समय क्या है, उस समय नेट तो कुछ था ही नहीं। हम मैं 98 का या कुछ ऐसे रिचार्ज करा था जो कि मुझे 1 GB मिलता था पूरे महीने का। अब दोस्तों क्या कि सबके पास नेट ही नेट है, तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन तो हर समय आते रहते हैं, तो वो LED हर समय जलता ही रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं इस समय ये चाहूंगा कि नोटिफिकेशन ऑन डिस्प्ले इज बेस्ट। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अनदर कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो स्मार्टफोन है उसका जो स्क्रीन है वो कितने रिफ्रेश रेट का है। तो यहाँ पे दोस्तों 74% लोगों ने बोला कि मेरे जो स्मार्टफोन है उसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का है। इसके अलावा 5% लोगों ने बोला कि 90 हर्ट्ज। इसके अलावा 13% लोगों ने बोला 120 हर्ट्ज, और जहां पे 7% लोगों ने बोला 144 हर्ट्ज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय मैं अपना करंटली स्मार्टफोन यूज करता हूं, मेरे स्मार्टफोन का जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो मेरा 120 हर्ट्ज का है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनदर पोल्स के बारे में, जहां पे मैंने आपसे पूछा था कि आप एक दिन में कितने GB डेटा को कंज्यूम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 2 GB जो डेटा है उसको बोला गया है यहाँ पे 67% लोगों ने। हालांकि इसके अलावा 12% लोगों ने बोला है 2 से 3 GB, 3% लोगों ने बोला है 3 से 4 GB, 5% लोगों ने बोला है 4 से 5 GB और 13% लोगों ने बोला है 5 GB प्लस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपना सेलुलर नेटवर्क यूज करता था, जब मैं जियो में रिचार्ज कराता था, तो भी मेरा 1.5 GB का प्लान था। तो अप्रॉक्स में अगर एड ऑन पैक करा लिया तो भाई कभी 2 GB हो गए, तो इस हिसाब से मैं भी 1 से 2 GB यूज कर लेता था। लेकिन दोस्तों इस समय करंटली में क्या है कि मैं वाईफाई लगवा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेट के इशू पर होता है कि नेटवर्क आते नहीं है तो स्पीड भी नहीं आती, तो मैं वाईफाई लगवा दिया हूँ। तो दोस्तों इस समय तो मैं 5 GB प्लस ही यूज कर लेता हूँ, कंफर्म है वो, क्योंकि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और जो वेब सीरीज हो गई वो सब देखने में 5 GB प्लस खत्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनदर कम्युनिटी पोल के बारे में, जहां पे कि मैंने आपसे पूछा था कि इस समय जैसे कि आईपीएल चल रहा है, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप आईपीएल मैच देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 59% लोगों ने बोला कि हाँ भाई हम तो आईपीएल मैच देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 41% लोगों ने बोला कि नहीं भाई नहीं, हम तो आईपीएल मैच देखते नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस समय ये इतने ही हमारे कम्युनिटी पोल थे, जो कि 7 टोटल कम्युनिटी पोल थे, जो कि वीकली कम्युनिटी पोल आयुष टॉक्स के थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर अपकमिंग गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पबजी अनबैन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जो पबजी है हम लोग इंडिया में परमानेंटली बैन हो चुका है, जहां पे कि बहुत सारे जो लाइव स्ट्रीमर थे, जो गेमर थे, उन लोगों को भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी एक मेजोरिटी फैक्टर निकल के आया है, पबजी हम लोग का परमानेंटली बैन रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो पबजी के चक्कर में जैसा सुसाइड हो जाते हैं, कोई 14 साल का लड़का है 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, 20 लाख रुपए खर्च कर दिया, सुसाइड कर लिया, मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इस सुसाइड के केस को देखते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पबजी हम लोग को आएगा ही नहीं, मतलब ये परमानेंटली बैन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों पता नहीं है क्या ऑफिशियल मैसेज है कि क्या है, रूमर से, लीक से, लेकिन दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हम लोग का ये पबजी है ये हम लोग का परमानेंटली बैन हो जाएगा, नहीं आएगा। इसका मेन रीजन हम लोग का सुसाइड है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय जो पबजी है वो टेंसेंट से पार्टनरशिप तोड़ चुका है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अगर उससे पार्टनरशिप रहेगा तो फिर वही बात आ जाएगी हमारे चाइना से कनेक्शन है और प्रोटेक्ट इंडियन यूजर डेटा, फिर वो भी दिक्कत आ रहा है। तो इस वजह से वो यहाँ पे कनेक्शन तोड़ दिया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं पबजी के आने के। हालांकि दोस्तों देखते हैं कि हम लोग का पबजी इंडिया में वापस कब आता है। फिलहाल दोस्तों छोटे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मेरे कम्युनिटी पोल आयुष टॉक्स एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।